आपका नोट हो गया होगा इधर पूरा, एक बार रिवीजन हो जाए। मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इस सभ्यता का विकास यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियों के मध्य हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इस सभ्यता के 4 भाग हैं, लेकिन हम लोग 2 पढ़ना है। पहला है बेबीलोन की सभ्यता, दूसरा असरिया की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता जो है, ये इसमें झूलता हुआ बगीचा पाया, इसे विश्व का 8वां अजूबा कहते हैं। झूलता हुआ बगीचा बारे में देख चुके थे आप। मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत किसने किया, सिकंदर ने किया। तो आप एक क्वेश्चन बताइए, अगर सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत किया तो इसकी जगह कौन सी सभ्यता लाया, तो इसकी जगह लाया ग्रीक की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। अभी आगे और देखा जाता है ग्रीक की सभ्यता। अब देखिए जो बेबीलोन की सभ्यता है ना, ये बेबीलोन की सभ्यता, जो बेबीलोन की सभ्यता यहीं पे सिकंदर की मृत्यु हुआ था। बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु हुआ था। बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु हुआ था। दूसरा, यहीं पे सिकंदर के घोड़े का मृत्यु हुआ था। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुके फराल। यहीं पर सिकंदर के घोड़े ब्रैकेट में बुके फराल की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, आप लोग क्या पढ़े, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या पढ़ लिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियों के मध्य हुआ। मेसोपोटामिया कितने भाग हैं, 4 भाग है, जिसमें से 2 कौन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता को क्या कहते हैं, विश्व का 8वां अजूबा कहते हैं। 8वां अजूबा कहते हैं। बेबीलोन में कौन मरा था, सिकंदर, और उसकी जगह और कौन मरा था, सिकंदर का घोड़ा, घोड़े का क्या नाम था, बुके फराल। आगे देखेंगे। अब आप लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन इस सभ्यता के बारे में हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे। हम लोग उतनी ही पढ़ेंगे जितनी यहाँ आवश्यकता है, ये नहीं कि प्राचीन इतिहास की तरफ पूरा लगे पढ़ने। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो सभ्यता है यह विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। अब आप लोग, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए अब इसका त्रिभुजाकार है, इसके बारे में देख लीजिए त्रिभुजाकार कैसे है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए त्रिभुजाकार में इसमें यह है भारत। भारत में इसको कहते हैं ऊपर, ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी। तो यहाँ पे है एक जगह मांडा, यहाँ पे है यूपी, यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर, और आप आएंगे आलमगीरपुर, और यहाँ पे देखेंगे आपका, यहाँ पे है पाकिस्तान में सुतका गेंडोर। आप आएंगे, यहाँ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है दैमाबाद। अब इसको मिला लीजिए आप,
आकृति कैसा दिख रहा है? त्रिभुजाकार। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि दहमाबाद, देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी की सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है, तो कौन सा है? दहमाबाद। किस नदी पे है? प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। अब देखेंगे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी पे है? हिंडन नदी, हिंडन नदी। मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। आपका आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। दहमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो जो मांडा ये किस नदी पे है? चीनाब नदी पर, चीनाब नदी पर। और ये सुतका गेंडोर कहाँ है? दासक नदी पर, दासक नदी पर। अब देखिए सिंधु घाटी की आकृति कैसा था? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार में सबसे उत्तर वाला बिंदु कौन सा है? मांडा। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पे है? चीनाब नदी पे। दूसरा कौन सा स्थल है? आलमगीरपुर। कहाँ पे है? यूपी में। किस नदी पे? हिंडन नदी पे। तीसरा कौन सा स्थल है? दहमाबाद। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किस नदी पे? प्रवरा नदी पे। चौथा कौन सा स्थल है? सुतका गेंडोर। कहाँ पे है? पाकिस्तान पे। कौन सी नदी पे? दासंग नदी पे। आप लोग इसको मैप में, मैप को बना लीजिएगा। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, एशिया में आगे बढ़ते हैं। दो सभ्यता आप पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ें आप मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आइए एशिया के मैप में। अब इसको क्या कहते हैं? एशिया को सभ्यताओं का पालनहार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एशिया में विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और आपका ये चीन की सभ्यता, इन सभ्यताओं का विकास हुआ। इस वजह से एशिया को सभ्यताओं का पालनहार कहते हैं। अगले क्रम में देखते हैं जो आपका है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एशिया, एशिया। अब देखिए अगला है एशिया के प्रमुख देश। अगला ही डालते हैं एशिया के प्रमुख देश, एशिया के प्रमुख देश। अच्छा देखिए एशिया में एक टॉपिक पूछता है कि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और आपका मध्य एशिया। तो आप लोग पहले हम लोग पढ़ते हैं एशिया के प्रमुख देश में दक्षिण पूर्व एशिया क्या है, मध्य एशिया क्या है और आपका पश्चिम एशिया क्या है। इसको एक एक टॉपिक देखा जाएगा। पहले हम लोग पढ़ते हैं एशिया। एशिया में एक संगठन जिसका नाम होता है सार्क, सार्क। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। अब इसका देखिए स्थापना कब होता है? 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। सदस्य देश कितने हैं? 8। देखिए सार्क हम लोग पढ़ रहे हैं, एशिया में पहला संगठन है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। स्थापना कब होता है? 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। सदस्य कितने हैं? 8। अब इसमें सदस्य जो देश हैं उसके बारे में देखा जाता है। हम लोग सार्क के बारे में पढ़े थे। सार्क में सदस्य कितने थे? 8। सार्क इधर देखिए, यह है भारत। भारत में के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। पहला सदस्य कौन सा है? श्रीलंका, श्रीलंका। यहां पे आएंगे अरब सागर में एक देश है जिसका नाम है मालदीव, मालदीव। आप यहां पे देखेंगे एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। यहां पे आएंगे देखेंगे एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। यहां पे आएंगे तो ये देखेंगे एक देश है जिसका नाम है नेपाल। यहाँ पे आएंगे तो एक देश है जिसका नाम है
भूटान। यहाँ पे आएंगे तो एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, और भारत 8वां खुद है। तो आप सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? 8। पहला कौन सा है? श्रीलंका, दूसरा मालदीव, तीसरा पाकिस्तान, चौथा अफगानिस्तान, पांचवा नेपाल, छठवां भूटान, सातवां बांग्लादेश, 8वां भारत। तो सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? 8। पहला कौन सा है? श्रीलंका, दूसरा मालदीव, तीसरा पाकिस्तान, चौथा अफगानिस्तान, पांचवा नेपाल, छठवां भूटान, सातवां बांग्लादेश, 8वां भारत। सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? 8। स्थापना कब होता है? 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो आप बताइए, जब 8 ये देश हैं तो चीन सार्क का सदस्य है? नहीं है। म्यांमार सार्क का सदस्य है? नहीं है। और बताइए, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है कि नहीं है? है। और कजाकिस्तान सार्क का सदस्य है? तो नहीं है। अब हम लोग एक एक देश के बारे में डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है? इस मैप को आप लोग पहले बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शायद आप लोगों को याद हो गया होगा, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। स्थापना कब होता है? 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। कुल कितने सदस्य हैं? 8। पहला कौन सा था? श्रीलंका, दूसरा मालदीव, तीसरा पाकिस्तान, चौथा अफगानिस्तान, पांचवा नेपाल, छठवां भूटान, सातवां बांग्लादेश, 8वां भारत। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक देश को पढ़ लेते हैं। पहला आपका क्या पढ़ना है? श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि आपके हर एग्जाम में पूछता है श्रीलंका की मुद्रा क्या, श्रीलंका की राजधानी है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, पहला जो है श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्रीलंका जो होता है, पहले मैप में देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। इधर एक एक पॉइंट है, इधर समझ लिया जाएगा। ये भारत, भारत के नीचे कौन सा है? श्रीलंका। अब एक क्वेश्चन समझिएगा, यह है श्रीलंका और यह है भारत। श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सी जल संधि है? तो वो है पाक जल संधि। पाक जल संधि। अब एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसका नाम पाक क्यों पड़ा? क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ये था पश्चिमी पाकिस्तान और ये था पूर्वी पाकिस्तान, तो इसी के नाम पे पड़ गया पाक जल संधि। और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। पहला क्वेश्चन, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो किसके मध्य है? श्रीलंका और भारत के मध्य। मन्नार की खाड़ी किसके मध्य है? श्रीलंका और भारत के मध्य। तो हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका। तो पहला लिखते हैं श्रीलंका की राजधानी। राजधानी श्री जयवर्धनपुरम। पुरम। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। स्वतंत्र कब हुआ? 4 जनवरी 1948। 4 जनवरी 1948। आकृति कैसी है? श्रीलंका की आकृति कैसी है? आंसूकार, आंसूकार, नारियल, नारियल, नारियल का है। श्रीलंका को और क्या कहते हैं? श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती, हिंद महासागर की मोती और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। श्रीलंका में श्रीलंका जो होता है सर्वाधिक किस चीज का निर्यात करता है? तो श्रीलंका चाय का निर्यातक है, चाय का निर्यातक है। अब एक ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि बेद्दा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो श्रीलंका में बेद्दा जनजाति पाई जाती है। अब देखिएगा, ये भारत है ना, तो भारत में जो होता है उत्तर पूर्व में एक खेती की जाती है यहाँ के जनजातियों के द्वारा, जिसको कहते हैं झूम कृषि। तो झूम कृषि जो होता है, यहाँ के लोग जो जनजाति होते हैं यहाँ के, वो क्या करते हैं? झूम कृषि। तो उसी प्रकार जो श्रीलंका के जनजाति होते हैं, झूम कृषि को श्रीलंका में क्या किया जाता है? तो झूम कृषि को श्रीलंका में चिन्ना कहते हैं, चिन्ना कहते हैं। चलिए एक एक पॉइंट पहले रिवीजन करते हैं। श्रीलंका की लोकेशन क्या है? भारत के सबसे दक्षिण में है। श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम। मुद्रा क्या है आपका? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका आजाद कब हुआ? 4 जनवरी 1948 को। श्रीलंका की आकृति कैसी है? आंसूकार है या नारियलकार है। श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती कहते हैं। श्रीलंका को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है? बेद्दा जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी जो झूम कृषि को क्या कहते हैं? चिन्ना कहते हैं। श्रीलंका किसका निर्यात करता है? तो चाय का निर्यात करता है। और भी तत्व देखा जाएगा। चलिए आगे देखिए, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची पर्वत चोटी करना, पर्वत चोटी तिथुरा था गाला। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिथुरा था गाला। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, कौन सी है? महावेली गंगा, महावेली गंगा। और बताइए श्रीलंका में कौन सा दर्रा पाया जाता है? तो एलिफेंटा दर्रा। क्वेश्चन पूछेगा एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? तो कहाँ पे है? श्रीलंका में। और कुछ तत्व बता। हाँ, श्रीलंका में कौन सा बंदरगाह है? तो हम्बन टोटा बंदरगाह, हम्बन टोटा बंदरगाह। तो आप बताइए, अगर हम्बन टोटा बंदरगाह है तो इसका विकास कौन कर रहा है? तो इसका विकास चीन कर रहा है। इसका विकास चीन कर रहा है। एक क्वेश्चन बताइए, जब ये आपका भारत है, भारत के नीचे श्रीलंका है और यहाँ पे था चीन से एक जहाज आया जिसको लेकर भारत ने विरोध किया था। तो आप लोग उसको कमेंट में बताएंगे उस जहाज का क्या नाम था जिसको लेकर भारत ने आपत्ति दाखिल की थी। फिर यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे वो जहाज आया नहीं था, लेकिन उस जहाज को दोबारा यहाँ पे चीन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, श्रीलंका शायद मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है और कुछ बाकी है, तो कुछ तो बाकी नहीं दिख रहा एग्जाम के पॉइंट से। ठीक है, बाकी यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास किया जाएगा आगे। जय हिंद दोस्तों।